चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। आज हम पीडूज की तरफ से मोहनपुर ग्राम में आए, यहाँ के लोगों से पूछें किस तरीके प्रधान चाहते हैं, क्या इनकी समस्याएं हैं। क्या नाम दिया आपका? अनूप दुबे। अनूप जी, ये बताइए किस तरीके प्रधान चुनना चाहते हैं। प्रधान ऐसा होना चाहिए जो गांव का विकास करे, कोई भी समस्या आए तो उसका नागरिक के लिए निवारण करे। मेन समस्या गाँव की क्या है आपकी? मेन समस्या देखो, एक तो प्लेइंग का कोई सिस्टम नहीं है जी। और अव्यवस्था तो काफ़ी है। प्रधान जो होता है वो सुनता ही नहीं है किसी की। ऐसा प्रधान चाहते हैं जो बढ़िया हो, सुने, हर नागरिक की सुने। जी, ये आपने सुना, देखिए आपको बता रहे किस तरीके प्रधान चाहिए, और भाई लोग जुड़े हुए इनसे भी पूछेंगे। क्या नाम दिया? ब्रजेश पांडे। किस तरीके प्रधान चाहते हैं? प्रधान हमारा होना चाहिए जुझारू, कर्मठ और ईमानदार। जी। जैसा कि प्रधान जी के हमारे जो आगामी प्रत्याशी हैं प्रवेश शर्मा जी, उनका कहना है कि उच्च शिक्षा और उच्च ज्ञान होना चाहिए जी। लोगों के अंदर। तो उनका एक ही संकल्प है कि प्रधान ईमानदार होना चाहिए, लोगों की सुने। जी। और मेन समस्या क्या है आपके? मेन समस्या क्या, यहाँ का जो भी प्रधान अभी तक बने उन्होंने कभी भी किसी की समस्या को सही तरीके से सुना नहीं। जी। कोई भी अगर योजना आई तो वो योजना के बारे में अभी तक किसी को अवगति नहीं है। अब किसी को भी ले लें, जैसे विधवा पेंशन आई है तो अभी तक किसी को मालूम ही नहीं कि विधवा पेंशन होती क्या है, वो किसको मिलती है, और तो वो मालूम ही नहीं है फिलहाल। तो जब मालूम ही नहीं तो मिलेगी क्या, जब तक यानी कि प्रधान जी ने कुछ बताया ही नहीं अभी तक। जी। तो ये आपका क्या नाम है? सुभाष चंद्र। सुभाष जी, आप किस तरीके प्रधान चुनना चाहते हैं? हम प्रधान चुनना चाहते हैं, पढ़ा लिखा प्रधान होना चाहिए। जी। और कोई योजना आ रही है तो वो जाके प्रधान बताए कि भाई ये योजना आई, आप इस योजना के लाभ में हैं अंतर्गत। जी। अब हमें तो सबसे पहले पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, अभी तक हमारे यहाँ कहीं नल भी नहीं लगा मोहल्ले में सरकारी। जी। और पुराने प्रधान थे, उन्होंने नल वगैरह नहीं कुछ लगाया? नहीं लगवाया। जी। अभी हम खुद बोरिंग करा रहे हैं सर, 1 महीने से पानी के लिए परेशान है। जी। और प्रधान जब सुनता नहीं तो मतलब उस प्रधान से क्या फायदा है? ऐसे प्रधान से भाई गरीब आदमी को क्या चाहिए? सब रोटी कपड़ा और मकान। जी। करोड़पति तो बन नहीं पाएगा वो। मकान की भी हमारे यहाँ आगे समस्या है। मतलब आपका कहना है सरकारी योजना आए हैं वो यहाँ तक नहीं नहीं पहुँची? पहुँचती है। हमारा तो सर आवास वाला वो है, अभी तक आया ही नहीं है। 5 साल हो गई आवास का भरा हुआ फार्म, वो आया ही नहीं। नहीं, आपने प्रधान जी से नहीं कहा? कितनी बार कहा है, कोई सुनता ही नहीं कुछ। क्या कहते थे? पैसे दो, चलो काम हो रहा है। अगर मान लेते हैं कभी भी अगर कोई भी अगर जैसे आप आवासीय योजना आई है तो उनको अगर बोला जाता है कि मेरे को आवास चाहिए, आप मुझे पैसे दे दो मैं आपको आवास दूंगा, ये कोई तरीका होता है क्या? योजनाएं तो सरकारी हैं, फ्री में आ रही है ना लोगों गरीबों के लिए, तो पैसे किस बात के मांगे जाते हैं? हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? छोटे लाल जी, क्या समस्या है आपके यहाँ? समस्या कुछ नहीं सर, ऐसा प्रधान होना चाहिए, ये सबकी सुनना चाहिए। अच्छा। और हम तो अपनी मेहनत से कमाते खाते हैं सर, और कोई सुनता नहीं, ना मकान देता, ना घर, ना कुछ भी। बच्चों को खेलने के लिए क्या व्यवस्थाएं की प्रधान ने? कुछ भी नहीं करी अभी तक, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे ग्रामीण हैं, वो किस तरीके प्रधान चाहते हैं। आने वाले चुनाव में पता चलेगा किस तरीके प्रधान ये लोग चुन के लाते हैं। कैमरामैन के साथ दीपक शर्मा, पी न्यूज मैनपुरी। मेरा नाम प्रवेश कुमार शर्मा और पिंकी। किस ग्राम पंचायत से आप प्रत्याशी हैं? ग्राम पंचायत मोहनपुर, भोगांव रोड, मैनपुरी। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं आप? मेरा मुद्दा है, चुनाव लड़ने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारे गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अभी तक प्रधान नहीं बना है। इसकी वजह से बहुत सारी एक से एक महत्वपूर्ण योजना हमारी वापस हो जाती है, जैसे अस्पताल है, मिनी स्टेडियम है, जूनियर विद्यालय है, पानी की टंकी है, ऐसी योजनाएं हमारी वापस कर दी गई। और सबसे बड़ी कमी यह है कि हमारे गांव में कभी किसी भी योजना के बारे में हमारी जनता तक नहीं पहुंचाया जाता है। हमारी जनता को योजना के बारे में पता ही नहीं चलता है, योजना को कैसे मिलनी है, क्या होना है। इसलिए मैंने विचार बनाया है इस बार मैं अपनी ग्राम पंचायत के अंदर ही प्रधान कार्यालय में ही उसका जन सेवा केंद्र बनाऊंगा। प्रधान का कार्यालय होगा, गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपने सामने अपना काम कराएगा, चाहे वो किसी भी योजना के बारे में हो। और जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है गांव के, सारे धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण कराऊंगा। और गांव के जितने भी तिराहे चौराहे हैं सबको महापुरुषों के, गांव के महापुरुषों के नाम से उनको नाम दूंगा, उनका सौंदर्यीकरण कराऊंगा। और
रोजगार के क्षेत्र में, चाहे वो विधवा माताएं बहनें हमारी हों, चाहे हमारे युवा हों, प्रत्येक के लिए ध्यान में रखते हुए मछली पालन है, बकरी पालन है, गाय भैंस है, जो भी दूध के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में काम करना चाहता है उसको काम देने का व्यवस्था करूँगा। तो बेटियों की शादी के लिए सहयोग रहेगा हमारा, और नरेगा के माध्यम से हमारी माताओं बहनों को लाभ नहीं मिल पाता है, तो उनको ऐसी व्यवस्था करूँगा कि नरेगा के माध्यम से माताओं बहनों को विशेषकर रोजगार मिले। बहुत सी हमारी विधवाएँ माताएं बहनें हैं, मजदूरी करती हैं, कहीं जाती हैं, तो उनको कहीं न जाना पड़े। उसके बाद में हमारे यहाँ अस्पताल की कमी है। अस्पताल समुदाय केंद्र बना हुआ है, अव्यवस्थित है सारा, उस पर डॉक्टर बिठाने का कार्य करूँगा। और जितने भी खाली तालाब पड़े हुए हैं उनका अनुबंध करूँगा, जो लोग मछली पालन के इच्छुक होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे हमारे प्राइमरी तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद जूनियर की जब नौबत आती है तो उनकी चीज़ की वजह से, कॉपी किताब और कमी के कारण उनको मजदूरी करनी पड़ती है। और किसी भी हालत में किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकेगी। और जो भी लोग हमारे गांव में अभी घर हैं जिनके पास मकान नहीं है, मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे आज भी अगर बारिश हो जाए तो उनके घर में कपड़े, उनका खाद्य सामग्री तक भीग जाती है। सिर छुपाने की जगह नहीं है। सबसे पहले सालों से लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। पीने का पानी प्रत्येक व्यक्ति कोशिश करूँगा हर घर तक टोटी पहुँचाने का। पीने का पानी स्वच्छ पूरे गांव को उपलब्ध कराऊँगा। और युवाओं के शारीरिक विकास के लिए खेलकूद के सारे संसाधन उपलब्ध कराऊँगा। जिम सेंटर भी खुलवाऊँगा ताकि बच्चे हमारे फौज और पुलिस की तैयारी में हमारे गांव के बच्चे सबसे आगे रहें। और अपने गांव का जो फील्ड है हमारा, दुर्दशा कर दी गई, रेलवे ने काम किया वहाँ पे, अव्यवस्थित है, उसका समुदाय के अंदर व्यवस्थित है, उसको मरम्मत कराऊँगा, सौंदर्यीकरण कराऊँगा। युवाओं के नौकरी के लिए किसी के पास धन नहीं है, पैसे नहीं है, तो फार्म भरने से लेकर के और उनका आने जाने तक का, किराए तक का अगर उनकी आवश्यकता पड़ती है तो उनको मैं पूर्ण सहयोग करूँगा। और उसके बाद में पूरी ग्राम उसको पंचायत क्षेत्र को फ्री वाईफाई करूँगा ताकि बच्चे हमारी नेट से पढ़ाई कर सकें वहाँ पंचायत क्षेत्र में बैठ करके। किसानों की सबसे बड़ी योजना है हमारी, किसानों की रात में हम देखा है टॉर्च लेकर किसान आवारा जानवरों को इधर उधर भगाते हुए देखे मैंने। मैं पूरे गांव की जितनी भी कृषि भूमि है, जहां भी खेती है लोगों की, आवारा जानवरों से बहुत नुकसान होता है, मैं पूरे उसको तार लगवा कर पूरी कृषि भूमि को कवर कराने का काम करूँगा। ये मेरा संकल्प है। कोई भी किसान हमारा रात में टॉर्च लेके भागता हुआ नहीं देखेगा, ना उनकी फसल बर्बाद होगी। उसके बाद शमशान घाट और कब्रिस्तान की बाउंड्री का कार्य करूँगा। प्रत्येक वर्ष गांव में रामलीला, भागवत, धार्मिक स्थल कार्यक्रमों का आयोजन करूँगा। गांव में हमारे बारात घर नहीं है, हमारे हरिजन वर्ग के लिए बारात घर नहीं है। सबसे पहला काम अपने हरिजन आबादी में बारात घर बनवाने का कार्य करूँगा। उनकी बेटियों की शादी में बहुत दिक्कत आती है। उसके बाद में हमारे प्रत्येक नाली जो हमारी ये है, हमारे कुछ परिवार हैं जो बहुत 5 फुट गहरे में करीब ठहरे हैं, हमारे मुस्लिम परिवार, उनके घर का पानी तालाबों तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। जहां भी जगह मिलेगी उनके पानी की निकासी की व्यवस्था करी जाएगी।